डिस्टेंस और एक क्या है, टोटल डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस आपको पूरा ऐड करना है। अब बात ये आती है कि सर अगर हम इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। अगर इतना लंबा काम को नहीं करना है आपको, तो आपको कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रखनी है। अभी मैं बताऊंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता भी कैसे है, लेकिन उससे पहले कुछ मैं पाइथागोरस ट्रिपलेट लिख दे रहा हूं, आपको याद रखना है। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखो ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनियस है, और आप जानते हो ये हमेशा सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो सबसे जो यहाँ पर पहली ट्रिपलेट लिखूंगा वो है 3 4 5। आपको कुछ ट्रिपलेट लिख दे रहा हूं, ये याद रहेगी तो स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अगर आपको पता है कि ये ट्रिपलेट है 3 4 5, तो ये 3 था, ये 4 था, वो 5 हो जाएगा, ठीक है। मैं कुछ ट्रिपलेट लिख रहा हूं, आप नोट करिएगा। 3 4 5 हो गया, इसके बाद हो जाएगा 5 12 6 8 10 7 24 25 8 15 और 17 9 12 और 15। 9 से एक और होती है 9 40 41, एक होती है 24 और 26, इसके बाद में 12 16 और ये हो जाएगा 20। ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो हमें डायरेक्ट यूज कर लेनी है अपने सवाल में, ठीक है। नोट कीजिए फटाफट। अब अगर कोई क्वेश्चन डायरेक्शन में आए कि एक लड़का 7 किलोमीटर गया, फिर वो गया 24 किलोमीटर, तो बताओ ये कितना होगा, तो आपको याद है 7 24 25, तो ये हो जाएगा 25। विदाउट आप पेन पेन पेपर के इसका आंसर दे सकते हो। तो फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, डन। अब हम यहाँ पर ये भी सिखा देते हैं कि भाई पाइथागोरस हम जनरेट ट्रिपल कैसे जनरेट करते हैं। तो जनरेट करने के दो मेथड है। देखो ये एक जो है हमारा कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और ये हमारा कौन सा नंबर है, इवन। तो जब भी ट्रिपलेट बनेगी, या तो वो ऑड नंबर को लेके बनेगी या तो इवन नंबर को लेके बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पर सिखाऊं कि भाई पहले हम ऑड नंबर के बारे में सीख लेते हैं कि ऑड नंबर से बनने वाली ट्रिपलेट कौन सी बनेगी। जैसे पहला नंबर हमने ले लिया 3, 3 से बनने वाली ट्रिपलेट क्या है, मैं ये बताने जा रहा हूं आपको कि 3 से बनने वाली ट्रिपलेट क्या है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो भी नंबर है उसका स्क्वायर कर लो, तो 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9। क्लियर हो रहा है। पहला स्टेप क्या है, जिस नंबर का ट्रिपलेट चाहिए उसका स्क्वायर कर लो, कितना हो गया 9। फिर आप उसका क्या कर दो, हाफ, और जब हाफ करोगे तो कितना आ गया 4.5। 4.5। अब क्या करना है, एक बार आप यहाँ से 0.5 माइनस करोगे तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ से 0.5 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बना वो बना 3 4 और 5। तो पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बना हमारे पास, 3 4 5। बताइए क्या सबको समझ में आ गया। बिकॉज मुझे इंटीजर लेने हैं पूरे पूरे, डेसिमल में फ्रैक्शन में यूज नहीं करनी है, क्योंकि पाइथागोरस ट्रिपलेट जो है यहाँ से लिया। नाउ एक नंबर और लेते हैं, जैसे मैंने कहा 7। अगर मुझे 7 से बनने वाला ट्रिपलेट चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 7 का स्क्वायर किया कितना हो गया, 45 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया, डिवाइड बाय कर दिया 2। जैसे डिवाइड बाय 2 करोगे क्या आएगा, बोलो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 और 2 5 जा 10। तो ट्रिपलेट क्या बनेगा, एक बनेगा 28 और एक बनेगा 29। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारे पास ऑड नंबर से बनने वाले ट्रिपलेट। आप किसी भी नंबर का बना के देखोगे बन जाएगा। अब हम समझते हैं थोड़ा इवन नंबर के बारे में, कि आप इवन नंबर से बनने वाले ट्रिपलेट कैसे बनाएंगे। लाइक नंबर हमारे पास 6, इवन नंबर से बनने वाला ट्रिपलेट कैसे बनेगा, नंबर है हमारे पास 6। अगर हम 6 की बात करें, देखिए उसमें क्या करते थे, सबसे पहले स्क्वायर करते थे। इसमें क्या करो, सबसे पहले दिए गए नंबर का हाफ कर दो, फिर आप उसका स्क्वायर करो। पहले दिए गए नंबर का स्क्वायर करो, हाफ करो, फिर स्क्वायर करो, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 6, और 6 3 का हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 9। वहां पर हम क्या करते थे, 0.5 प्लस 0.5 माइनस,
यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 माइनस 1 प्लस, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 10। तो जो पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगी वो 6 से बनने वाली ट्रिपलेट जो बनेगी वो क्या बनेगी, 6, 8 एंड 10। ये हो गई यहाँ की इवन नंबर की ट्रिक। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ 10 से बनने वाली पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनेगी। 10 से बनने वाली पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या बनेगी। सबसे पहले क्या करोगे, हाफ, 10 का हाफ कितना हो गया 5, 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, और 25 से एक कम कर दोगे कितना हो जाएगा 24, और एक ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा 26। तो जो ट्रिपलेट बनेगी वो क्या होगी 10, 24 एंड 26, 10, 24 एंड 26। तो अभी हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, आप इसको बना लेना। तो आप दो चीजें समझ चुके हैं। देखिए आपने क्या क्या समझ लिया, आपने यहाँ से डायरेक्शन के बारे में समझ लिया, डायरेक्शन कैसे बताते हैं। फिर आपने समझ लिया कि हम डिस्टेंस कैसे बताते हैं। डिस्टेंस दो टाइप की होती है, एक टोटल डिस्टेंस होती है, एक डिस्टेंस होती है। उसके बारे में हमने बता दिया कि आपको 99.99% पे आपको यूज करना पड़ेगा राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको यूज करनी पड़ेगी। अगर आपको याद है तो वेल एंड फाइन है, नहीं तो इसकी हेल्प से आप हर बार निकालोगे। ठीक, फिर हमने आपको ट्रिपलेट बनाना सिखा दिया। अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है। ठीक, उससे पहले एक पॉइंट और समझ लो। आप लोगों ने राइट एंगल ट्रायंगल में या ट्रायंगल में आपने पढ़ा होगा कि अगर ये दो साइड इक्वल हैं तो आपने पढ़ा होगा कि ये दो एंगल भी इक्वल होंगे। बोलो ऐसे ना, मैथ में आपने पढ़ा होगा कि अगर साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ पर एक रिलेशन बता देता हूँ। देखो ये तो 90 डिग्री का है, ये 45 का है और ये 45 का है। तो आपको एक रिलेशन याद रखना है 45, 45 और 90 का। ये होता है 1:1 और ये होता है अंडर रूट। अगर ये साइड 1 है, ये साइड 1 है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट। तो इसका यूज हम कब करेंगे, अभी हम इसका यूज ये करेंगे कि अगर ये साइड 20, अगर हमारे पास ये साइड 20 दिया है और ये दिया है 20√2, 20√2, तो इस वाली साइड को कितना होना पड़ेगा बताओ, 20 ही तो होना पड़ेगा, क्योंकि हमने कहा 1 के सामने की 20, तो इस भी 20 और ये हो जाएगी 20√2। आगे क्वेश्चन में ऐसा यूज हम करेंगे। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि 45 डिग्री 90 डिग्री का रेशियो होता है 1 अंडर रूट। बात क्लियर हो रही है। अच्छा, अगर एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं आपसे, चलो मैं पूछता हूं। मैंने कहा कि आप मुझे बताओ कि इसकी वैल्यू दे दी गई है, इसकी वैल्यू 6 दे दी गई, कितनी दे दी गई 6, और ये दोनों एंगल 45 के हैं। तो आप मुझे इन दोनों की लेंथ बताओ कितनी निकल के आएगी। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी बता सकते हैं, जो लोग ऑफलाइन हैं वो भी बताएं। बताइए। मैंने क्या कहा कि इसकी वैल्यू है 6, तो इन दोनों की वैल्यू बतानी है। तो आपको अभी रेशियो बताया गया था 1 अंडर रूट 2। तो ये था 45, ये था 45, ये था 90। तो 90 के सामने की वैल्यू आपको दी गई है 6। देन मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट 2 की वैल्यू 6 है, बोलो यस। अगर 1 की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो अंडर ये हो जाएगा हमारे पास क्या 6 अपॉन में अंडर रूट 2, 6 अपॉन में अंडर रूट 2। इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो अंडर रूट 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 6√2 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू आनी पड़ेगी क्या 3√2, और इसकी भी वैल्यू आनी पड़ेगी क्या 3√2। बात ये क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बोलो। ये क्लियर है भाई, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अब हम चलेंगे अपने सवाल पे। इसमें से इतनी जानकारी, बाकी अगर ज्यादा जानकारी लेना है तो आप यहां से